क्या वाकई में ही मक्का में शिव जी का वास है? 90% से ज़्यादा लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ, वाकई में ही मक्का में शिव जी का वास बताया जाता है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या जो लोग कहते हैं वो सच है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? मक्का की कहानी के बारे में जानने के लिए हमें जानना होगा मक्का के शुरुआती दिनों की कहानी के बारे में, यानी कि 630 ईस्वी। सही अर्थों में अगर कहा जाए तो 7वीं शताब्दी से पहले के दौर की बात है। मक्का के काबा में अरब के लोग कई प्रकार की मूर्ति और देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन बताया जाता है कि ये मूर्तियाँ हिंदुओं के धर्म से संबंधित नहीं थी, जबकि ये मूर्तियाँ स्थानीय कबीलों की बताई जाती है, जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी मूर्ति नहीं थी। ये बात 630 ईस्वी की है, जब कबीलों के लोगों ने पैगंबर को लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन पैगंबर ने लड़ने की बजाय मक्का को छोड़ना सही समझा और पैगंबर वहाँ से चले जाते हैं। तो उसी बीच पैगंबर के जाने के बाद कबीले के लोगों ने 5-10 मूर्तियाँ नहीं बल्कि 360 मूर्ति अलग अलग प्रकार से बनाकर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। लेकिन पैगंबर 1000 लोगों का समूह लेकर दोबारा मक्का में लौटते हैं। कबीलों की इतनी संख्या नहीं थी और 1000 समूह के लोगों को देखकर कबीले के लोगों ने खुद ही हार स्वीकार कर ली और बिना लड़े पैगंबर ने मक्का पर विजय हासिल कर ली। पैगंबर ने मक्का पर अधिकार करने के बाद इन 360 मूर्तियों को पूरी तरह से वहाँ से हटवा दिया और इसमें कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं थी जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं से संबंधित हो। यहाँ तक कि शिव जी या शिवलिंग की कोई भी आकृति ऐसी देखने पर वहाँ नहीं मिलती है। मक्का में शिवलिंग का होना, ये अफवाह की शुरुआत 1960 में की जाती है। उस समय एक लेखक P.N. ओक, जो भारतीय लेखक हुआ करते थे, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने बताया कि मक्का वास्तविक रूप से कभी शिव जी का मंदिर हुआ करता था। इस शख्स ने बिना किसी सबूत के और बिना किसी इतिहास के अपनी बुकों में ये लिख दिया। इसके लिखी गई बातों को इतिहासकारों ने खारिज कर दिया। लोगों ने इस्लामिक धर्म की क्रियाएं या वस्तुओं को देखकर हिंदू धर्म से जोड़ना शुरू कर दिया। बिना सिले सफ़ेद कपड़ों को पहनना इस्लामिक क्रिया के अंतर्गत होता है, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों ने इसे सन्यासियों से जोड़ना शुरू कर दिया। इस्लामिक धर्म में काबा की प्रतिमा की जाती है, जिसे हिंदू धर्म के लोगों ने 7 फेरों की कहानी से जोड़ दिया, जिस वजह से हिंदू धर्म के लोग ये भी कहते हैं कि शिवलिंग मक्का के अंदर आज भी कैद है। तो क्या है ये सच्चाई, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मक्का के कोने में लगे काले पत्थर को लोग शिवलिंग समझ लेते हैं और इंटरनेट पर गलत जानकारी फैलाते हैं। इस बात को समझने के बाद कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं है, शिवलिंग वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हिंदू धर्म के लोगों को मक्का जाने से क्यों रोका जाता है। इस बात को समझने के लिए हमें 630 वाली कहानी को थोड़ा सही से समझना होगा। जब पैगंबर को कबीलों के लोगों ने वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया था और पैगंबर के जाने के बाद 360 मूर्तियों की स्थापना कर दी और अलग अलग प्रकार से उनकी पूजा आराधना करनी शुरू कर दी थी, जो कि इस्लामिक धर्म से पूरी ही तरह अलग था। दोबारा ऐसा ना हो सके, इसलिए पैगंबर वहाँ लौटते हैं और लौटने के बाद, विजय हासिल करने के बाद, उन 360 मूर्तियों को वहाँ से हटाने पर उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ पर किसी भी दूसरे प्रकार के धर्म के लोगों को आना सख्त मना है
और उनकी बात का पालन आज तक किया जाता है। अगर शिवलिंग मक्का में कैद है तो इस पर ठोस तरीके से और बात की जाए तो शिव पुराण में अनेक अध्यायों में शिव जी को महेश्वर और परमेश्वर कहा गया है। ये सिर्फ शिव पुराण की ही बात नहीं बल्कि लिंग पुराण में भी साफ शब्दों में ये बताया गया शिव अनंत और परम तत्व हैं, जिसमें परम का अर्थ सबसे ऊंचा और तत्व का मतलब वास्तविक सत्य से है, जिसमें परम और तत्व का पूरा अर्थ सर्वोच्च सत्य है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता हो, जिसमें सब स्थित है और अंत में जिसमें सब लीन हो जाता हो। जिनके बारे में पुराणों में इतना कुछ लिखा हो तो आपको लगता है कि उन्हें कैद कर पाना इतना आसान है? इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। तो नमस्कार साथियों, मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।